नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय। प्राकृतिक खेती पद्धति से प्राचीन देसी बीजों का हो रहा संरक्षण। ललित कालिया के बीज बैंक में उपलब्ध हैं कई फसलों के प्राचीन देसी बीज। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में गृह रक्षा स्वयंसेवकों के 700 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक में 31 मार्च 2025 तक 2 वर्ष की अनुबंध सेवाएं पूरी कर चुके 203 पंचायत सचिवों, जिला परिषद कैडर की सेवाओं को नियमित करने को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा में सीनियर रेजिडेंसी के लिए पात्रता से पहले 1 वर्ष की फील्ड पोस्टिंग की अनिवार्यता को वापस लेते हुए स्नातकोत्तर विशेषज्ञ सेवा PGSS नीति में संशोधन को मंजूरी प्रदान की। यह निर्णय अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटीज चमियाना में अपनाई गई नीति के अनुरूप लिया गया है। संशोधन का उद्देश्य चयन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना, निष्पक्षता सुनिश्चित करना और रेजिडेंट डॉक्टर नीति और PGSS नीति के कार्यान्वयन के बीच सामंजस्य लाना है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण कार्यालय को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी। बैठक में नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रभावी प्रबंधन और इसमें कमी लाने के लिए डिपॉजिट रिफंड स्कीम 2025 शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। इस योजना के अंतर्गत उपभोक्ता उत्पाद की कीमत के अलावा रिफंड योग्य जमा राशि का भुगतान करेंगे, जो खाली उत्पाद को वापस करने पर लौटा दी जाएगी। यह योजना कांच की बोतलों, प्लास्टिक पेय कंटेनरों, एल्यूमीनियम के डिब्बों, तरल पैकेजिंग, लचीली प्लास्टिक पैकेजिंग और बहुस्तरीय पैकेजिंग सहित पैकेजिंग सामग्री के एक विस्तृत श्रृंखला पर लागू होगी। इस योजना को पायलट आधार पर लागू किया जाएगा। कैबिनेट ने वर्ष 2010 की तर्ज पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए नए सिरे से डी नोवो आरक्षण रोस्टर शुरू करने को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल में हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम को बेहतर स्रोत प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता के उद्देश्य से राज्य के वन क्षेत्रों में स्थित नदियों और तालाबों में लघु खनिजों को एकत्रित करने व गाद निकालने की अनुमति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला में प्रारंभिक शिक्षा खंड रामशहर को विभाजित कर बद्दी में एक नया प्रारंभिक शिक्षा खंड स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की। इस खंड के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों को सृजित एवं भरने का निर्णय भी लिया गया है। बैठक में कांगड़ा जिले के सुलह, भवारना और लंबागांव तथा हमीरपुर जिले के भोरंज विकास खंडों को पुनर्गठित करने का भी निर्णय लिया गया, ताकि इन क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। किसानों के लिए उनके खेत ही उनके प्राण हैं। किसान की मेहनत उसके लहलहाते खेतों में नजर आती है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू किसानों की मेहनत के सही दाम दिलवाने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। प्रदेश में प्राकृतिक खेती पद्धति को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके फलस्वरूप प्रदेश के कई प्रगतिशील किसान आगे आकर इस कृषि पद्धति को अपना रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक है जिला हमीरपुर के बमसन खंड के गांव हरनेड़ के श्री ललित कालिया। पूरी तरह से प्राकृतिक विधि से खेती कर रहे प्रगतिशील किसान श्री ललित कालिया अब भारत के प्राचीन देसी बीजों के संरक्षण एवं वितरण में भी बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। ये देसी बीज प्राकृतिक खेती में एक बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इन बीजों से प्रतिकूल मौसम में भी अच्छी पैदावार ली जा सकती है और ये पौष्टिक गुणों से भी भरपूर होते हैं। रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए श्री ललित कालिया ने कुछ वर्ष पूर्व प्राकृतिक विधि से फसलें उगानी शुरू की। श्री ललित कालिया की इस पहल को कृषि विभाग की आत्मा परियोजना के अधिकारियों के मार्गदर्शन ने नए पंख प्रदान किए। उनके मन में पुराने देसी बीजों के संरक्षण का विचार आया। आज उन्होंने अपने घर में ही गेहूं और मक्की के साथ साथ कई पारंपरिक मोटे अनाज, दलहनी और तिलहनी फसलों तथा सब्जियों के प्राचीन देसी बीजों का एक अच्छा खासा बैंक तैयार कर लिया है। उनके पास गेहूं की 8 किस्मों के देसी बीज उपलब्ध हैं। मक्की तथा जौ की भी देसी किस्में उन्होंने संरक्षित की है, जो कि पौष्टिक गुणों से भरपूर हैं और कम बारिश में भी अच्छी पैदावार देती हैं। कई पारंपरिक एवं लुप्त होती मोटे अनाज की फसलें जैसे मंडल, कोदरा, कोंगणी और बाजरा के बीज भी ललित कालिया के बीज बैंक में मिल जाते हैं।
सरसों और तिल की कई पुरानी किस्मों, दलहनी फसलों में कुलथ, रौंग, माह तथा चने के देसी बीज भी इस बैंक में हैं। यहीं पर लहसुन, प्याज, भिंडी, घिया, कद्दू, रामतोरी, धनिया, मेथी और अन्य फसलों के पुराने एवं दुर्लभ बीज कृषि विशेषज्ञों के लिए कौतूहल एवं उत्सुकता का विषय बन चुके हैं। हमारे जो पौराणिक बीज थे हमारे पास बिल्कुल ही विलुप्त हो चुके थे। हमारे यहाँ जिला मिरपुर में यहाँ पे जो मेरे जैसे गेहूँ हैं, अभी मेरे पास जो है वो 8 तरह की गेहूँ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये गेहूँ जो है, जैसे मेरी सोना मोती गेहूँ है, ये मैंने एक किसान बिलासपुर से ली है। जो मेरा अपना बंसी गेहूँ है वो मैंने एक मेरे मित्र हैं नालागढ़ के किसान हैं उनसे ली है मैंने। जो मेरे कल्याण है एक, वो मैंने चंबा से ली है अपने किसान भाइयों से। इसके साथ साथ अभी मेरे पास जो है पिछले मैं 3 सालों से ये गेहूँ लगा रहा हूँ। अभी भी मैंने अपना एक जो गेहूँ थी, मैं गेहूँ का एक प्लॉट लगाया था, उसमें मैंने 8 तरह की देसी गेहूँ लगाई थी। उसमें मैंने विभाग की भी गेहूँ लगाई थी जो विभाग ने मुझे प्रदान किया था सीड। तो उसमें मैंने देखा कि जैसे जिस गेहूं का सीड जो है वो अच्छा आ रहा है और अच्छा प्रोडक्शन है, और जो हमारे प्राकृतिक खेती से हमें किसी तरह का केमिकल नहीं देना पड़ रहा है, उसके बाद भी प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है, तो मैंने उसका सिलेक्शन किया हुआ है। जैसे हमारा बंसी गेहूँ है, एक धरमोड़ी गेहूँ है, एक कणकू गेहूँ है, जिनको कि पानी की बहुत ही कम मात्रा होती है, कम मात्रा की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा एरिया जो है ये सारा वर्षा पर आधारित एरिया है। इस यहाँ पे सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। तो हमारे एरिया में अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है सभी किसान भाइयों ने, तो ये जो हमारे देसी बीज है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों की सराहना करते हुए श्री ललित कालिया का कहना है कि इस विधि से तैयार फसलों के लिए अलग से उच्च खरीद मूल्य का प्रावधान करके मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी है। आप जितना हो सके अगर आपने प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अभी सरकार ने आपको देखिए हमारा जो समर्थन मूल्य है, अभी गेहूं का समर्थन मूल्य 60 रुपये कर दिया है। जो हमारी हल्दी है लोकल उसका 90 रुपये कर दिया है। अभी पीछे मैंने मक्की जो 1.5 क्विंटल 45 रुपये की बेची थी, अभी इन्हीं दिनों में मेरा 1 क्विंटल का गेहूँ जो है जो कि प्राकृतिक खेती से तैयार है वो मैं सरकार को दे रहा हूँ। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये गुजारिश करता हूं कि आपको अगर प्राकृतिक खेती से जुड़ना है, अपने परिवार का स्वास्थ्य ठीक रखना है, अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो आपको देसी बीजों की तरफ जाना पड़ेगा। जो अभी हमारी सरकार ने हमारे गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये से बढ़कर जो है वो 60 रुपये किया। हमारे देसी हल्दी का जो प्रति किलो का जो है वो 90 रुपये का जो समर्थन मूल्य किया हुआ है सरकार ने। तो इसके लिए मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि सरकार ने एक बहुत ही अच्छा बड़ा कदम किसानों के हित में ये लिया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के सुखद परिणाम सामने आ रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।